अगर आप सोयाबीन के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं या फिर किसान हैं तो ये खबर आई अर्जेंटीना से आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इस समय दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन प्रोसेसिंग देशों में शामिल अर्जेंटीना अब खुद सोयाबीन खरीदने को मजबूर हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस देश से दुनिया को सोया ऑयल और सोया मील मिलता है, उसी देश की क्रशिंग इंडस्ट्री को अब पड़ोसी देश पैराग्वे के भरोसे रहना पड़ रहा है। क्या इसका असर आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों पर दिखाई देगा? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल दुनिया के सोयाबीन बाजार में इस समय बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना जो लंबे समय से दुनिया के प्रमुख सोयाबीन प्रोसेसिंग हब में शामिल रहा, अब अपनी क्रशिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए पड़ोसी देश पैराग्वे से सोयाबीन को आयात कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार साल 2026 के शुरुआती 4 महीनों में अर्जेंटीना में क्रश होने वाले हर 4 टन सोयाबीन में से करीब 1 टन सोयाबीन आयातित था। यानी कि घरेलू किसानों से सोयाबीन की बिक्री हाल ही के वर्षों में सबसे धीमी रफ्तार पर पहुंच गई। अब अर्जेंटीना में क्यों बनी ऐसी स्थिति? दरअसल अर्जेंटीना के किसान अपनी फसल तेजी से बाजार में नहीं बेच रहे और इसकी बड़ी वजह है कम भाव की चिंता और भविष्य की कीमतों का इंतजार और आर्थिक अनसर्टेनिटी। किसान बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में स्टॉक को रोक रहे हैं और जिसका सीधा असर क्रशिंग कंपनियों पर अर्जेंटीना में पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी अर्जेंटीना की इंडस्ट्री को पैराग्वे से सप्लाई, रोसारियो क्षेत्र की बड़ी क्रशिंग क्षमता और अस्थायी आयात व्यवस्था से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे चलकर लॉजिस्टिक्स लागत, नदी की स्थिति और पैराग्वे से उपलब्ध सप्लाई बड़ी चुनौती अर्जेंटीना के लिए बन सकता है। इस समय ब्राजील भी उसको कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि एक तरफ ब्राजील है और दूसरी तरफ अर्जेंटीना, और विदेशी सोयाबीन बाजार में अपनी पकड़ ब्राजील मजबूत कर रहा है। 2026 की पहली छमाही में ब्राजील ने करीब 1 करोड़ 23 लाख टन सोया मील एक्सपोर्ट किया। वहीं अर्जेंटीना का निर्यात करीब 1 करोड़ 33 लाख टन रहा। यानी दोनों देशों के बीच अंतर लगातार कम होता जा रहा है। गेहूं बाजार में भी किसानों की धीमी बिक्री देखने को मिल रही है। सिर्फ सोयाबीन को लेकर ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना में नई गेहूं की फसल को लेकर भी अभी किसान माल नहीं बेच रहे। रोसारियो ग्रेन एक्सचेंज के मुताबिक किसान कम कीमतों और भविष्य की सप्लाई को लेकर चिंता के कारण गेहूं बेचने में फिलहाल तेजी नहीं दिखा रहे। माना जा रहा है कि अगर कीमतों में तेजी आती भी है तो किसान तुरंत बड़ी मात्रा में बिक्री शुरू कर देंगे, और जिसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि किसान निर्यात टैक्स, मुद्रा में उतार चढ़ाव और अपनी नकदी जरूरतों को ध्यान में रखकर फिलहाल फैसला ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अर्जेंटीना में किसानों की धीमी बिक्री और आयात पर बढ़ती निर्भरता ने विदेशी सोयाबीन बाजार में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, और अगर ये स्थिति लंबी खींची तो इसका असर सोयाबीन, सोया ऑयल और सोया मील की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अर्जेंटीना की ये परेशानी भारत समेत दुनिया के सोयाबीन बाजार को नई दिशा दे सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।